नमस्कार दोस्तों। एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं। गुरु और शनि, ये दोनों का संबंध, ये दोनों कैसे काम करते हैं, इनकी दृष्टियों का क्या असर होगा, आज इनके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे लोगों के चार्ट पे गुरु और शनि की युति भी बनती है, तो कई सारे लोग इसके बारे में पूछते भी हैं। लेकिन आज मैं आपको एक जबरदस्त टॉपिक बता रहा हूं कि गुरु और शनि कैसे काम करेंगे। ठीक है ना। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको देखना होगा दोनों ग्रहों का नेचर क्या है। तो गुरु ज्ञान के कारक देवता है, गुरु धन के कारक देवता है, गुरु संतान के कारक देवता है, गुरु धर्म है, गुरु आध्यात्म है। ठीक है। यही शनि का नेचर क्या है? शनि दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, वैराग्य है, डीले है। जो भी आपके काम में डीले होते हैं वो शनिदेव के कारण होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जब आपने दोनों प्लैनेट्स के नेचर को समझ लिया है, ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर थर्ड हाउस पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है गुरु। ठीक है। गुरु जिस भी जगह पे बैठेगा अकेला, तो उस जगह के कारक तत्वों को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेनेट है सौर मंडल का। जहां भी बैठेगा अकेला, तो वहां के कारक तत्वों को ये कम करने लग जाएगा। लेकिन वही गुरु की दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है। ठीक है। अब थर्ड हाउस से किन चीजों का विचार किया जाता है? थर्ड हाउस हाउस ऑफ हार्ड वर्क है। थर्ड हाउस परिश्रम है, थर्ड हाउस मेहनत है। जातक कितना मेहनत कर सकता है, जातक कितना ढीठ होगा, जातक का रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी होगी, ये सारी चीजों का विचार आपके थर्ड हाउस से ही किया जाता है। अब गुरु जैसा हैवी प्लेनेट यहां बैठ गया, तो जातक से यह मेहनत नहीं करवा पाता। ठीक है ना। जातक मेहनती नहीं होगा, क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक रूप से शुभ प्लेनेट है। ठीक है ना। यही लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत की वर्षा होगी। ठीक है। सबसे पहले यह समझिए कि गुरु की कितनी दृष्टियां होती हैं। पांचवी, सातवीं और नौवीं। ठीक है ना। गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके सेवेंथ हाउस पे। अगर आपके जीवन पे आपका वैवाहिक जीवन दुखी चल रहा है, तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ये मैरिज को बचाने का काम करेंगे। ठीक है। सातवें हाउस से ही आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का विचार किया जाता है, आपके पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। ये बिजनेस में आपको उन्नति ही देंगे। ठीक है ना। सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके नाइन्थ हाउस में पड़ेगी। नाइन्थ हाउस में अगर गुरु की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, ये भाग्य को बढ़ाएगा। ठीक है ना। आपका लक फैक्टर बढ़ाएगा, धर्म के प्रति आपका झुकाव रहेगा, आपके पिता का सपोर्ट भरपूर आपको मिलेगा। ठीक है ना। यही देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ने से, ठीक है ना, ये आपको लाभ, डिजायर्स, इच्छा पूर्ति की सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। जो भी आप चाहोगे ये आपको प्रोवाइड करेगा। ये समझिए कि देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठेंगे अकेले, वहां के कारक तत्वों को खत्म करेंगे। लेकिन इनकी दृष्टि में पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि में अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इनकी दृष्टि का विशेष प्रभाव रहेगा। ठीक है ना। यही शनिदेव का पैटर्न समझिए कि अब क्या होता है। मान लीजिए कि शनिदेव आपके जन्म कुंडली के सेकंड हाउस पे बैठे हुए हैं। अब शनिदेव जिस भी जगह पे बैठेंगे ना, उस जगह के चीजों को बहुत अच्छा करेंगे। सेकंड हाउस से आपके धन का विचार किया जाता है। ठीक है ना। तो यहां आपके धन में वृद्धि करेंगे। ठीक है। लेकिन यही शनिदेव की तीन दृष्टियां होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं। ये जहां जहां दृष्टि डालेंगे, उन उन चीजों से आपको सफरिंग देगा, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस से आपकी माता के सुख का विचार किया जाता है, भवन भूमि वाहन के सुख का विचार किया जाता है। ठीक है ना। इसे सुख भाव कहा जाता है। तो आपके सुख में कमी लाएंगे, माता का हेल्थ इशू भी दे सकते हैं, या माता के साथ आपके रिलेशन खराब करने का भी काम कर सकता है ये शनिदेव। ठीक है ना। यही इसकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि एट्थ हाउस पे पड़ रही है। यहाँ ऑकल्ट साइंस पे आपका इंटरेस्ट तो बढ़ा देंगे, आपको दीर्घायु योग भी दे देते हैं। ठीक है ना। लेकिन एट्थ हाउस से सडन एक्टिविटीज, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो अचानक से लॉसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है ना। यही इसकी 10वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? काउंट करें, 7 8 9 10। लाभ भाव में दृष्टि पड़ने से
लाभ की चीजों में, डिजायर्स की चीजों में आपको ये डीले ही देंगे, ठीक है ना। ये लाइफ के सेकंड हाफ में करेंगे ये सारी चीजें आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि गुरु और शनि कैसे काम करते हैं, इनके नेचर क्या है, इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु जहां भी बैठेगा अकेला, वहां के कारक तत्वों में कमी लाएगा। शनि जहां भी बैठेगा, जिस जगह पे बैठा है वहां की चीजों को आपको प्लस करके ही देगा। गुरु की दृष्टि पे अमृत की वर्षा होती है, इसलिए दृष्टि जहां पड़ेगी वहां अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि जहां भी पड़ेगी आपको सफरिंग झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको गुरु और शनि के बारे में डिटेल से समझाया हूं, जो समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।